नमस्कार दोस्तों, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है और मैं प्रयास करते रहता हूं कि आपका आत्मबल बढ़ा रहे, इसलिए एक से एक अच्छी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। तो आज एक और कहानी। एक बार एक फकीर थे किसी राज्य में और उन फकीर का अपना संदेश देने का इतना बढ़िया तरीका था कि उनकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। वो इतने अच्छे उदाहरण और बढ़िया तरीके से लोगों को चीज़ों को समझाते थे कि उनकी आवाज़ राजा तक जा पहुंची। तो एक दिन वहाँ के राजा को भी लगा कि मुझे इस फकीर से जाके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और वो राजा अपने लश्कर और सैनिकों के साथ में उस फकीर के आश्रम के पास पहुंचा। वहाँ जाकर क्या देखता है कि वो फकीर जो है वो एक गड्ढा खोदने में लगा हुआ है। तो उसे मन ही मन लगा कि ये आदमी तो साधारण आदमी है, गड्ढा खोद रहा है, क्या बड़ा काम कर रहा है, बड़ा छोटा सा काम कर रहा है। और उसने वो लेकिन फकीर गड्ढा खोदने में तल्लीन रहा, उसने राजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो राजा ने अपने सैनिक को उसके पास में भेजा और कहा कि जाके बोल के आओ कि राजा साहब आए हैं तुम्हारे पास में तुमसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और मन ही मन राजा ये भी सोचने लगा कि फकीर तो बहुत खुश हो जाएगा कि राजा खुद उसके दरवाजे पे चल के आया है। अब संत के पास में जाके, फकीर के पास में जाके सिपाही ने कहा कि राजा आपके पास मिलना है। 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, पता नहीं फकीर ने सचमुच नहीं सुना या अनसुना कर दिया। कुल मिला के फकीर ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सैनिक लौट के आया और उसने राजा को सारी बात बताई कि साहब मैंने तो कई बार उनसे कहा लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब राजा ने बड़ा अपमानित महसूस किया कि मैं खुद चल के आया हूँ यहाँ पे, ये कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं कर रहा है और ये हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसने अपने साथ आए लोगों को कहा कि ढोल नगाड़े बजाओ। तो उन्होंने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। 10 मिनट 15 मिनट में वो भी थक गए, लेकिन उधर जो है वो गड्ढा खोदने में ही लगा रहा। अब कुछ देर बाद में राजा बड़ा अपमानित महसूस करने लगा, लेकिन उसने सोचा कि जब इतनी दूर आया हूं तो जाऊंगा तो मिलकर ही। 2 घंटे 3 घंटे के बाद उसका गड्ढा खोदना खत्म हुआ और फकीर की दृष्टि राजा पर गई तो तुरंत राजा के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला कि राजन आपको नमस्कार है, आइए मेरे आश्रम में चलिए, शीतल जल मैं आपको पिलाता हूँ। राजा तो फूका हुआ बैठा था, बोला काहे का शीतल जल, 4 घंटे हो गए और तुमने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, सैनिकों को भी मैंने भेजा, ढोल नगाड़े भी बजाए और तुम हो कि अपने ही काम में मतलब लगे हुए थे, तो इतना छोटा काम तुम कर रहे हो। तो राजन से फकीर ने कहा कि राजन मैं नहीं जानता कि छोटा या बड़ा काम क्या होता है, मुझे तो हर काम बड़ा लगता है। और दूसरी बात ये रही कि आप मुझसे जो ज्ञान लेने आए थे, ज्ञान तो मैं आपको दे चुका। अब राजा बड़ा किंकड़ के विमूढ़ हुआ कि पहली बार अब जाके 4 घंटे में बात हो रही है, इसने मुझे ज्ञान दे कब दिया। तो उसने फकीर से पूछा बड़ी उत्सुकता से कि आपने मुझे क्या ज्ञान दे दिया और कब ज्ञान दे दिया। तो उन्होंने कहा कि राजन आप यहाँ पे आए तो मैं यहाँ गड्ढा खोदने में तल्लीन था और मेरे लिए यह काम बहुत बड़ा था। मैं किसी काम को छोटा या बड़ा काम करके नहीं कर रहा होता। आप कह रहे हो कि आपने सैनिक भेजे, लेकिन मैं अपने काम में इतनी तल्लीनता के साथ लगा हुआ था कि मुझे नहीं पता कि आपने कोई सैनिक मुझे बुलाने भेजा था। आप कह रहे हो कि आपने ढोल नगाड़े बजाए, लेकिन मैंने अपने काम को इतना एंजॉय कर रहा था कि मुझे नहीं पता आपने कोई ढोल नगाड़े बजाए। हाँ, जैसे ही मेरा काम पूरा हो गया उसके बाद मेरी दृष्टि आप पे पड़ी और मैं आपको यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आ गया। ये छोटी सी कहानी हमें क्या संदेश देती है, क्या ज्ञान देती है कि जब भी आपका किसी काम में करने में मन न लगे, उस काम को इतनी तल्लीनता, इतने समर्पण के साथ करो कि उस काम करने में अंततः आपको आनंद आने लगे। यदि आप किसी भी काम को पूरी तल्लीनता से करेंगे तो उसकी संपूर्णता तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। बहुत से लोग, विशेषकर युवा, दिग्भ्रमित हो जाते हैं आजकल मोबाइल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से इतना ज्ञान बट रहा है कि कोई भी व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे में बहुत बार ये होता है कि किसी को लगता है ये काम अच्छा है, किसी को लगता है वो काम अच्छा है और बार बार वो अपना लक्ष्य बदलने लगता है। पर यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी लक्ष्य चुन लिया है जीवन में, उस लक्ष्य के प्रति इतनी समर्पण, इतनी तल्लीनता, अपना सर्वस्व देकर उसके प्रति कार्य कीजिए कि वो आपको पसंद आने लगे। और यदि आपको लक्ष्य पसंद आने लगा तो लक्ष्य को भी आप पसंद आ जाओगे और दोनों का मिलन होना स्वाभाविक है। बहुत बहुत